अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के हमारे टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ईएम का मतलब है चार्ज ओवर मास रेशियो। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज ओवर मास रेशियो को हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको डिस्कवर किसने किया था। जे थॉमसन फर्स्ट डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले डिटरमाइन किया था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो निकाली थी। चार्ज टू मास रेशियो को हम लोग ई ओवर एम से डिनोट करते हैं। ई बेसिकली इलेक्ट्रॉन चार्ज को शो करता है और एम किसको शो करता है, मास को। हमारे पास ये आ गई ईएम रेशियो। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले चार्ज टू मास रेशियो निकाली थी इलेक्ट्रॉन की। अब हम देख लेते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। व्हेन अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज रिफ्लेक्टेड। जब क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो कोई भी चार्ज रखता हो पॉजिटिव या नेगेटिव, पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है, इट इज रिफ्लेक्टेड यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अब हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। कंसीडर अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एट राइट एंगल टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड v इनटू द पेज। फर्स्ट कर देते हैं, हमारे पास एक नैरो बीम है, एक टंग सी बीम बनाई गई है, बीम ऑफ लाइट है कुछ भी, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है पास हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अब v और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक नैरो बीम लेंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे और जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वो वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे। अब जो वेलोसिटी v है वो राइट एंगल है टू नॉन मैग्नेटिक फील्ड v, यानी जो v और v जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर v ऐसे सीधा मूव कर रहा है तो v उससे परपेंडिकुलर यानी कि दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। एंड इनटू द पेज, इनटू द पेज से मुराद है कि इसके अंदर हमारे क्रॉस के साइन है। अगर आप इसकी फिगर में देखें तो आपको हर जगह पे क्रॉस के साइन नजर आ रहे हैं। क्रॉस का साइन हमारे शो कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज लग रही है इसके अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन b जो है वो इनटू द पेज लग रही है। आपको एक सर्कुलर मोशन भी नजर आ रहा है। जब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी मैग्नेटिक फोर्स जब इनटू द पेज काम करती है तो जो फोर्स होती है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाती है। अगर आप इसमें फर्स्ट फैक्टर को देखें जो कि फोर्स है, इसमें क्या हो रहा है, फोर्स आपकी इस तरह डाउनवर्ड लग रही है और ये जो वेलोसिटी है वो इस तरह मूव कर रही है, यानी ये इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर आप इस फोर्स की बात करें, ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है जबकि इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। इसी तरह ये जो नीचे वाली सबसे लास्ट पे फोर्स लग रही है, सबसे लास्ट पे पार्टिकल पे, इस पे फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है जबकि इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरह का, यानी इन दोनों के दरमियान भी 90 का एंगल बन रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वो अपवर्ड है तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा और जबकि जो इसके जो डाउनवर्ड है उसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में पता है कि प्रोटॉन को शो करता है, नेगेटिव किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन को। ये इसकी डायग्राम है जिसमें हमें फोर्स और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर रिलेशन पता चला। क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस वी। F हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फोर्स, E हमारे पास शो कर रहा है चार्ज पार्टिकल को और ये चार्ज पार्टिकल किसका है, इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज कौन सा लिया है, माइनस ई। हमें पता है कि जब भी माइनस का साइन ई के साथ आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को शो करता है। वी क्रॉस वी, वी वेलोसिटी है जिसके साथ ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और वी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि उस पाथ के अंदर लगाई गई है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इससे दोनों पे एरो हेड है, इसको हम लोग क्रॉस से शो करवाते हैं। अगर अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाली हो, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू ई बी बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लगाने से क्या होगा, इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। बी शो कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फोर्स की, तो एफ बी इज इक्वल टू ई बी बी साइन थीटा। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है और जो बी है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल था ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, इसके अंदर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड। तो इस तरह जो v और जो b है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। जब भी दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हमेशा क्रिएट होता है। अब हमें पता है कि v और v एक दूसरे से परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो इस फॉर्मूले में जो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया है p इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा, थीटा के लिए 90 डिग्री पुट करेंगे और साइन 90 और पता 1 के इक्वल होता है, तो ई वी बी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बी का साइन
फॉर्मूला आ गया एफ बी इज इक्वल टू ई वी बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस जनरेट हो गई, ये एफ बी किसकी फोर्स थी, मैग्नेटिक फोर्स, और ये एफ सी थी सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों तरफ फोर्स तो लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, एफ बी की जगह वैल्यू लिख देंगे उसकी ई वी बी, और एफ सी की जगह क्या लिख देंगे एम वी स्क्वायर ओवर आर। हम लोगों ने बेसिकली फाइंड क्या करना था, ई ओवर एम रेशियो, तो ई हमारे पास यहाँ पर था और एम हम लोग इसमें से यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में था, तो अगर ओवर में ले आएगा तो फिर डिनोमिनेटर में आ गया। इधर हमारे पास बी स्क्वायर बचा ओवर आर, और बी भी इधर जो मल्टीप्लाई थी इधर आकर डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक v कैंसिल कर दिया, तो वहाँ पे यहाँ पे e ओवर m की वैल्यू निकल आई। तो e ओवर m किसके इक्वल आ गया, v ओवर b इंटू आर, यानी कि v के न्यूमिनेटर के सामने और b और r डिनोमिनेटर में है। तो मैं हमारे पास जो चार्ज टू मैस रेशियो की वैल्यू आई वो v ओवर b आर। अगर हमारे पास वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू में पता हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं इसी फॉर्मूले की मदद से। अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को रख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग वी पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू वी। अब हम लोग यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो वी स्क्वायर लगा कर लेंगे, इसके साथ 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ve आ जाएगा। एम इसके साथ क्योंकि ऊपर मल्टीपल हो रहा था तो इधर आके वो डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को खत्म करना है इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से हम लोग दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो v के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिंपली v आ गया, और इस वाले फैक्टर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 2ve ओवर m। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है v की वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो हम लोगों ने e ओवर m का निकाला था। e ओवर m का फॉर्मूला बराबर था v ओवर br। अब इस v की जगह में हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करने लगे, तो बराबर e ओवर m इज इक्वल टू 1 ओवर br को हमने रहता कर दिया, और v की जगह पे हमने ये वाला फैक्टर पुट किया जो कि था स्क्वायर रूट 2ve ओवर m। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्केयरिंग करेंगे ये ऊपर बन गया e स्क्वायर, नीचे वाला m स्क्वायर, इस फैक्टर में भी स्क्वायर आ गया, इस फैक्टर में भी स्क्वायर आ गया, इसने इसके स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और ये वाला स्क्वायर दोनों के ऊपर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया ई स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, 1 ओवर दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, और ये वाला फैक्टर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारा 2ve ओवर em। अब हमारे पास दोनों तरफ em थे, तो इसका एक em इससे कैंसिल हो जाएगा और m से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो नेक्स्ट em की वैल्यू आ गई e ओवर m इज इक्वल टू 2v ओवर बी स्क्वायर और आर के। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ओवर मैस की रेशियो निकल आई, यानी कि चार्ज टू मैस रेशियो निकल आई फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लिया था, तो यहाँ तक हमारे पास चार्ज टू मैस रेशियो निकल आई। और ये हम लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटी की मेजरमेंट भी निकाली। अगर आप वेलोसिटी की ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग चार्ज ओवर मैस की रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन यहाँ के चार्ज टू मैस रेशियो निकाली। पहले हम लोगों ने सिंपली वैल्यू निकाली जिसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली आई थी v ओवर br, और ये हम लोगों ने पहले वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट की है। तो अब हमारे पास जो चार्ज टू मैस रेशियो आई है इलेक्ट्रॉन के लिए वो आई है e ओवर m इज इक्वल टू 2v ओवर b स्क्वायर आर स्क्वायर।